प्रेरणों का 19 का 23 से 29 तक और एक बार पढ़िएगा। उधर में बोलकर मैं पूरा समाप्त नहीं कर सका। Acts chapter 19 verse 23 to 29। कल उस वचन का थोड़ा हिस्सा पढ़ा। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तु के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। वे हाथ की कारीगरी क्या है? ईश्वर नहीं है। हाँ। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा। और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। सारे आसिया, सारे दुनिया पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। हाँ। और वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मकिदुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एकचित होकर रंगशाला में दौड़ गए। 29 तक पढ़ लिया। और आगे नीचे पढ़िएगा। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा, तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदिया ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्त का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो, तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। क्योंकि आज की बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं। सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। और यह कह के उसने सभा को विदा किया। देखिए, उतना बड़ा गड़बड़ उस शहर में हुआ, उसका कारण क्या था? पौलुस उधर जाकर एक एक दो दो करके लोगों को बताया। किधर प्रचार किया? उस मंदिर के चारों तरफ। वो कारीगर किधर बैठे हुए थे? सोना चंद्रू बैठे हुए, किधर बैठे हुए थे? मंदिर के बाजार में, आसपास में। तो पौलुस का सेवा कहां था? मंदिर के आसपास। मेरे प्यारों, अभी समय आया है, हमारा प्रार्थना भवन को बंद करना है। मैंने कल भी परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या बोलूं? प्रभु ने बोला, प्रभु तेरे दासों को बोलो, प्रार्थना भवन में इकट्ठा करने का काम बंद करो। मैंने बोला, प्रभु ये बता, तुम लोग बहुत मेहनत से बनाया है, उधर में इकट्ठा करने का बंद करेगा तो कैसा रहेगा? प्रभु ने बोला, उनको बोलो उसको घर बना लो, जल्दी से जल्दी विश्वासियों के घर में आराधना सिस्टम शुरू करो। प्रभु नहीं तो, और तुम सही सेवा करोगे तो तुम्हारा प्रार्थना भवन के अंदर मूर्ति स्थापित किया जाएगा। प्रार्थना भवन के अंदर क्या
करेगा, लोग मूर्ति लेकर स्थापित करेगा। मैं उसके लिए अनुमति देने जा रहा हूं। लेकिन रात को परमेश्वर ने मुझे बोला, परमेश्वर ने बोला तुम्हारा सेवकों को बोलो प्रार्थना भवन को बंद करो, उसको घर बना दो। मैंने बोला उन लोग मानेगा नहीं प्रभु, लोग बहुत दुख से। मैंने बोला ऐसा बोलेगा तो कुछ सेवक लोग मुझे छोड़कर भी चले जाएगा। प्रभु लोग मुझे छोड़ के चले जाए तो कोई बात नहीं, तुम उनको बता दो। मैंने बोला अगर नहीं करे तो प्रभु ने बोला उसमें मूर्तियां स्थापित करेंगे। मैंने ये प्रभु ने सुना तो अभी बोल रहा है ईटा में 70 चर्च में, कितना 70 गिरजाघर में हिंदू लोगों को ले लिया और मूर्ति स्थापित किया। हाँ, बहुत क्रिश्चियन लोग भी हिंदू बन गए। मैंने ये एक खबर अभी सुन रहा है, एक हफ्ते हुआ। देखिए मैंने पेपर पढ़ा नहीं, पवित्र आत्मा रात मुझे बोला तेरे सेवकों को आ गया तो प्रार्थना भवन को बंद करो, आराधना किधर करो, छोटा छोटा ग्रुप बना के घर घर में करो, प्रार्थना को बंद करो, उनको घर बना दो। और सेवा को किधर ले जाना है? मंदिरों में, गुरुद्वारा में, मस्जिदों में ले जाना है। यह प्रभु का आज्ञा है। मुझे मालूम है आप लोग कुछ लोग बहुत मेहनत करके प्रार्थना करके गिरजाघर बनाए हैं, प्रार्थना भवन बनाए, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, आपका पूरा खून उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसको बंद करने का समय आ गया। अगर आप अपना मन से उसको बंद नहीं करेगा तो फिर मूर्ति को उसके अंदर रखेगा। प्रभु बोला मैं क्या करने जा रहा हूं, फसल हटाने जा रहा हूं, तो फिर लोग क्या करेंगे? जोश में आकर उसमें क्या करेंगे? मूर्ति बनाएंगे। आप प्रार्थना भवन को कमरा बना दो, बेच सकते तो बेचो। विश्वासी लोग क्या कदम उठाएगा? देखिए पास्टर का काम है लोगों को समझाना अच्छी तरह से, ये वचन अच्छी तरह से समझाना पास्टर का काम है। और पास्टर भी उधर से छोड़कर जा रहे हैं, पास्टर भी उधर से छोड़कर क्या कर रहा है? जा रहे हैं। पास्टर गिरजाघर में लेकर उधर बैठा रहेगा तो बोलेगा ठीक है तुमने क्या करना है, क्या है, कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक आराधना हाल प्रार्थना उसका कोई लिखा है तो उसको भी मिटाए, उसको निशान भी मिटाए, पूरा मिटाए। एक घर बनाओ, ड्राइंग रूम बनाओ, लोगों को वहां बैठे समय आते पर लोग ऐसा कर सकते हैं, जो ड्राइंग रूम जैसा बना दिया, उसमें कुछ लोग आकर बैठे, कुछ लोग सोए, ऐसा बनाए। देखिए प्रभु का धन्यवाद हो, इन्होंने पहले ही इनका मन में आया। सिस्टर बोल रहे हमारा जो प्रार्थना भवन को हॉल को हम ड्राइंग रूम और किचन बनाएंगे, इनका मन में पहले आया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बोलने का मतलब है गलती जिधर किया हो, गलती को हम क्या करें? सीधा करें। अभी हमको देखिए, आप देखिए एक जगह में विश्वासी हमसे एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मेरा बाहरी मनुष्य अभी समझ लो इतना मुझे विश्वासी लोग हो गया, मैं बाहरी मनुष्य क्या हो इतना विश्वासी है, एक तृप्ति आएगा, इतना सेवा कर दिया, आज सारे भीड़ इकट्ठा आ रहा है, एक तृप्ति आएगा। ये शैतान का बड़ा चालाकी है। जब आपके सामने 10 लोग ही 15 लोग ही इकट्ठा होते हैं, कुछ भी नहीं, दूसरा जगह में 10 लोग 15 लोग, दूसरी जगह में 10-15 लोग, तो आपको बड़ा भीड़ दिखते वक्त सेवा का तृप्ति खत्म हो जाता। पहले सदी में लोग थोड़ा थोड़ा ही इकट्ठा होते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हम क्यों ना पहला सदी के तरह सब कुछ क्यों ना करें। मैं आपको इतना दिन के अंदर आप करो करके नहीं बोलता हूं, आप इसके लिए सोचे, ये परमेश्वर की आज्ञा है। किसका आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। कहीं प्रार्थना भवन ना रहे, कहीं प्रार्थना भवन ना रहे, परमेश्वर का आज्ञा है। आप उसको बेच सकते तो बेचकर सेवा में लगा दो, सेवा में कोई जीप या कोई गाड़ी या कुछ लेकर के सेवा करो या कुछ करो,
प्रभु की सेवा में दौड़ते रहो। या बेच नहीं सकते तो क्या करो, उसको कुछ कमरा बना दो। अगर कोई ऐसा है जिसको घर नहीं है, उनको बोलो भाई तुम थोड़ी देर इधर आके रहो, 2-3 घर बना के 2-3 लोग उसमें क्या करने दो, उसके अंदर रहने दो। 2-3 लोग, कोई गरीब है जिसको मकान नहीं है, भाई तुम इधर इसके अंदर आके रहो, मकान नहीं तो उधर आके रहो। आराधना के लिए घर में, तो घर में आराधना करते हैं विश्वासी को बहुत पैसा का खर्च भी कम होता है। हाँ, तसलीम का आज इधर उधर में पास्टर को थोड़ा ज्यादा भागना पड़ेगा, लेकिन बहुत कलीसिया बढ़ेगा। तो हम एक स्थान बनाकर करने का, शैतान की चालाकी से हम क्या करें, निकल जाएं। ये मैं बहुत शांत स्वभाव से, शांत शब्द से इसलिए बताता हूं, एक कठिन बात है, करने के लिए बहुत लोगों को दुख लगेगा, लेकिन इसके ऊपर भी हथौड़ा मारना है, इसके ऊपर भी हथौड़ा मारना है, हथौड़ा मार के तैयार करना। थोड़ी इसके लिए थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आत्मा। प्रार्थना भवन का बोर्ड भी हटाए, ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना भवन का बोर्ड रखकर आपने विरोधियों को क्या कर रहा है, बुला रहे हैं, आओ भाई यही जगह इधर हमला करो, यही जगह इधर हमला करो। पहले सदी में प्रभु कहां चलते थे, घर घर में चला। तो इसलिए आप बोर्ड भी हटा दे, प्रार्थना बोर्ड भी हटा दे, तो विश्वासी ढूंढ कर आएगा, बाकी लोग ढूंढ कर हटाए। क्योंकि अभी आप देखें, शैतान का आखिरी हथियार कौन सा है, बोलो आखिरी हथियार कौन सा है? शैतान पूरा कोशिश किया असली उपदेश को क्या करे, रोकने के लिए, वो तो फेल हो गया। अभी उनका आखिरी हथियार हमको खत्म करना, और है शैतान का आखिरी हथियार। वो शैतान के आखिरी हथियार के ऊपर हम जय पाना है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार है। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इधर सुने, मुझे प्रभु ने फौज में भी रखा, अच्छी तरह सुने, सब लोग इधर सुने। प्रभु मुझे बोलता है, लड़ाई जब होते वक्त क्या करते हैं, सब यूनिट का अपना बोर्ड उतार देता है। आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर उसका नंबर भी क्या करता है, आपने देखा है? कितने लोग देख गाड़ी के नंबर के ऊपर क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं या पेंट मारते, ताकि नंबर भी मालूम हो जाए। लाइट भी बंद करते, बिना लाइट से चलना पड़ता। दूसरा आपने देखा होगा कैमोफ्लेज करना, घर के ऊपर, तंबू के ऊपर, सबके ऊपर एक किस्म का जाला डाल देते, ताकि ऊपर से देखने से क्या दिखाई दे, पेड़ दिखाई दे। आपने देखा होगा जगह जगह में क्या करता है, कितने लोग देखा है वो, जगह जगह में वो किस लिए, हाँ, तो हवाई जगह से देखने से क्या लगेगा, पेड़ है। आपने देखा होगा ये पेट्रोल टैंक बाकी वगैरह के ऊपर अलग अलग ये जो हरे हरे रंग का, ताकि दूर से देखने से कैसा दिखाई दे, कोई पेड़ खड़ा है। ब्रिज के ऊपर ऐसा करते हैं ताकि बॉम्ब डालने वालों को ब्रिज दिखाई ना दे, वो हवाई जगह से देखने से कैसा दिखाई देगा उनको, पेड़ है, जंगल है। ये आमतौर पर लड़ाई के पहले करता है। तो हमारा लड़ाई शुरू होने वाला है या शुरू हो गया? हो गया। तो फिर हम क्या करें, भाई हमारा टारगेट इधर है, आजा, है मैं इधर हूं, इधर में आजा। ऐसा नहीं, समझ आए आप? लड़ाई, भारी लड़ाई शुरू हो गया है, बहुत भारी लड़ाई शुरू हो गई, उसके लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यमारदना जिला जिली दना दना जिला दना कतना जिला जिला ही दना दिना कतना जिला 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 हो लिली कतना। चाइना में जैसा किधर लोग इकट्ठा होता है करके ढूंढ ढूंढ कर मालूम करना है। हालेलुया। हाँ, सऊदी अरेबिया में, चाइना में भी देखिए, आपको इधर सुनिए,
किधर इकट्ठा होता है, चप्पल उधर में नहीं डालता। सऊदी अरेबिया में ऐसा है। अभी इतना लोग इधर इकट्ठा होना है तो एक कमरे में आना, तो पहले एक आदमी आएगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद दूसरा आएगा, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा आएगा, एक दो इकट्ठा भी नहीं आते, जाते समय में भी इकट्ठा नहीं जाते। चाइना में मैंने जो बनाया हुआ, मैंने चाइना में बहुत टेप बनाया उपदेश का, उसको ब्रेड, न्यू ब्रेड करके बताता। आपको मालूम है किधर में रखवाते थे? किचन के अंदर रोटी का डबल ब्रेड खरीद कर रख के, उस ब्रेड के डबल ब्रेड के अंदर प्लास्टिक में करके रखते थे। मैंने ऐसा समझाया, डबल रोटी खरीद कर कैसेट क्या करता, बहुत कैसेट बनाया, अभी नहीं, आप लोग आने के बहुत पुराना बात में बताता हूं। ब्रेड खरीद कर क्या करेंगे, इधर उधर में एक ब्रेड रखेगा और उसके बीच में रखेगा, ब्रेड के नीचे बीच में क्या करते थे, कैसेट का, और करके फिर किधर रखता, किचन के अंदर, ताकि पुलिस चेक करने के लिए आने से उनको क्या ना मिले। हाँ, और बाइबल या जो कुछ कहे, जिधर कुर्सी है या कुर्सी के नीचे जगह बनाकर उसके कुशन के नीचे रखते थे, ताकि देखने से किसी को भी कुछ ना मिले। ऐसा हम चाइना में करते थे। ऐसा करने से भी इतना बढ़ गया सेवकाई, खास करके गांचो इलाका में। अभी हमको नहीं जा सका, हम सिर्फ सानिया में गए तो आपको इतना मालूम नहीं हो सका। गांचो जिधर में मैं 10-15 साल सेवा किया, तो मेरे प्यारो उधर में कली से इतना बढ़ रहा है तो बोर्ड नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, गुफाई काफी है, वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए। चलो हम पूरा लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, पूरा तैयार हो जाए, पूरा तैयार हो जाए, पूरा तैयार हो जाए। रेमा लमना सतन निमा ना करना। चाहे आपको कितना भी दर्द हो, आपका आपने बहुत दर्द से गिरजाघर बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया, वफादारी से बनाया, लेकिन उसको तोड़ने का समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें मालूम होता है आपका समर्पण कितना है। शायद आपका प्रार्थना भवन आपका इसाक हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको अर्पण करो। हालेलुया, हालेलुया। आंध्रा में जिधर जिधर में है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है आंध्रा में भाई लोग बहुत मेहनत करके, बहुत बहुत मेहनत करके जो कुछ बनाया। हालेलुया, हालेलुया, अधिराजन, हालेलुया, हालेलुया। तेरी तना शतरा दिले तेरे तेरे दिले तेरे। हालेलुया। लड़ाई। अभी मैंने शैतान का दूसरे रूप को बांध कर क्यों भेजा, आपको मालूम है? बांध कर क्यों भेजा है? शैतान को मालूम हो जाए हमारा अधिकार कितना है। उनके सामने बांध कर रख रहा हूं, समझ आया आपको? मैं क्यों उनको बांध कर ऊपर भेजा? उनका 23 बुजुर्गों को उधर बांध के क्यों रखा है? इधर में बांध के रखा तो अलग बात है, उधर बांध के रखा कौन सा ज्यादा पावर बोलो? उन्होंने बोला मुझे छोड़ दो, शैतान का रूप को क्या करो, बांध कर उधर बांध के रखा तो बाइक को ले सकता। तो इधर में है तो शैतान घमंड से बोल सकते वो इधर है तो मैं रहता। अभी उनके लोग बोलेंगे देखो तुम्हारे सामने इसको तो चुड़ाओ, आराधना करो, शक्ति पाओ, शक्ति पाओ, अधिकार पाओ, शक्ति पाओ, अधिकार पाओ। नहीं रहना। पवित्र आत्मा शक्ति से बोलता है, आज्ञा देते है, सबको बोलो, प्रार्थना वन का निशान सब मिटाओ। प्रार्थना आगे मीटिंग के पहले फ्लैग पेज खरीद कर उसको क्या करो, मिटा दो। कुछ भी बोर्ड नहीं रहना, जो बोर्ड लगा है वो भी रोड में जो लगा वो बोर्ड निकालना है, ठीक है ना? जो सबको जिम्मेवारी देता हूँ, रोड में लगा हुआ बोर्ड को निकाल देना है। और दूसरा जो
प्रार्थना भवन के गेट के ऊपर प्रार्थना होने का